हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एलआर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्क्वायर का ट्रिक। ठीक है, स्क्वायर हम लोग किस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं, आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज एक सुपर ट्रिक को बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे हम लोग सभी 0 से लेकर या कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक के यानी कि 20 तक के स्क्वायर सभी को याद रहता है। ठीक है, नॉर्मली 0 का तो वैसे स्क्वायर होता नहीं, 0 का 0 ही होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर सभी को याद रहता है, लेकिन ज्यादा दिक्कत तब आती है जब आपसे पूछा जाए कि 39 का स्क्वायर कितना होगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 0 से लेकर या कहा जाए 1 से लेकर 20 तक का हम लोगों को स्क्वायरिंग याद रहता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि हमें कोई भी 2 अंकों वाली संख्या कोई भी क्यों ना रहे हमें याद नहीं है। तो अब आप बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों का। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 2 अंकों का, तो आप कहेंगे 99। राइट, तो यहां से लेकर, ठीक है, ये जो गैप है इसका हम लोग स्क्वायरिंग निकालने सीखेंगे ट्रिक्स के मदद से। राइट, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेता हूं कि 28 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है। ऑलराइट, तो 28 का स्क्वायर हम लोग निकालने सीखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो 8 है इसका स्क्वायर लिखिए। इसका कितना हो जाएगा 64। ऑलराइट, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो इकाई का अंक है, स्क्वायरिंग में इकाई का अंक है, उसे हम लोग 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। राइट, देखिए अगर आपको एग्जांपल में दिया जाए कि 23 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर को 0 9 के फॉर्म में लिखिए, 2 अंकों के फॉर्म में या फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ वापस हम लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका आप स्क्वायर करेंगे और इसे भी आप 2 अंकों के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन इसको हम लोग अगर 2 अंकों के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 04 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन 2 अंकों के बीच में छोटा सा आप गैप रखिएगा हमेशा। राइट, अब देखिए तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको आप क्या कीजिए, ये जो तीनों अंक है, ये जो 3 आपका अंक है, इन तीनों अंकों को आप आपस में गुना कर दीजिए। ये जो आपका 3 अंक है, इन तीनों अंकों को आप क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 2 8 और 2 को आपको गुना करना है, तो 2 8 है 16, 16 गुना 2 कितना हो गया 32, और 32 को आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि इकाई का अंक को छोड़ देंगे, उसके बाद आपका जितना भी अंक आता है उसे आप लिख देंगे किस तरह से। उसके बाद इसे आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, कितना हो गया 4, यहाँ 8, ये हो गया 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 का स्क्वायर करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा 784। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09, क्योंकि हम लोग को 2 अंकों के फॉर्म में लिखना है या फॉर्मेट में लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, क्योंकि हम लोगों को 2 अंकों के फॉर्मेट में लिखना है। अब इन तीनों अंकों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, और 12 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इकाई का अंक को हम लोग छोड़ देंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 925 529, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई और एग्जांपल लेते हैं, इस बार कोई टफ संख्या लेंगे, जैसे कि 69, इसका स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 36। अब इन तीनों अंकों को आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 9 54, 54 गुना 2 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 108। तो इकाई का अंक को हम लोग छोड़ दिए, अब इन तीनों, अब हम लोग क्या करेंगे, इन अंकों को आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1674, यानी कि 4761 इसका आंसर हो जाएगा। किसका 69 का। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार हम लोग लेंगे 83 का। देखिए मैं जितना भी एग्जांपल ले रहा हूं ये सारे टफ संख्याएं हैं, इसका हम लोग को क्या निकालना है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 09, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 8 64। अब इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो 8 3 24, 24 गुना 2 48। ठीक है, अब इसे आप जोड़ दीजिए 9 8 8 6, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। जस्ट आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही आसान है और ये काफी जगह पे आपका काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग एक नई वीडियो में ट्रिक के साथ। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही।